आरजी के अस्पताल में तोड़फोड़ मामले में लगातार अब एक्शन लेने की बात कही जा रही है। करीब 30 लोगों की गिरफ्तारी हो गई है। 2 संदिग्ध बताए जा रहे हैं। पूछताछ उनसे की जा रही है। कोलकाता में आरजीकर अस्पताल के आसपास 7 दिनों तक आवाजाही बंद। अस्पताल के पास भारी पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। तमिलनाडु में भी डॉक्टर्स एसोसिएशन के सदस्यों ने काम का बहिष्कार किया। केवल इमरजेंसी सेवाएं ही चलेंगी। अस्पताल में काली पट्टी पहनकर पहुंचे डॉक्टर्स। आरजीकर अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष से आज सीबीआई करेगी फिर पूछताछ। पहले भी 2 बार कई घंटों तक पूछताछ कर चुकी है टीम। कोलकाता रेप केस में आरोपी संजय रॉय का होगा साइकोलॉजिकल टेस्ट। सीबीआई जानेगी आरोपी की मनोवैज्ञानिक स्थिति। सूत्रों के हवाले से खबर। कोलकाता महिला हत्याकांड को लेकर जांच तेज हो गई है। सीबीआई की टीम में शामिल एक मनोवैज्ञानिक भी कोलकाता पहुंचे। जांच में करेंगे सहयोग। सूत्रों के हवाले से खबर है। कोलकाता में हुई घटना को लेकर भारी विरोध। बड़ी संख्या में सड़कों पर एकजुट हुए डॉक्टर्स लगाए इंसाफ की गुहार। इस हत्याकांड को लेकर आईएमए का प्रदर्शन। केंद्र सरकार से की 5 मांगों को पूरा करने की अपील। सिक्किम में भी कोलकाता कांड को लेकर ममता सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। डॉक्टरों ने घटना पर विरोध जताया। अमित मालवीय ने पोस्ट कर ममता बनर्जी पर साधा निशाना। कहा, ममता ने आरोपियों को बचाने की कोशिश की, सबूतों को भी मिटाने की साजिश की है। प्रदर्शनकारी डॉक्टर्स के ट्रांसफर पर बीजेपी नेता सुकांता मजूमदार का ट्वीट। ट्रांसफर के आदेशों को तेजी से वापस लेना, डर पैदा करने और असहमति बनाने की रणनीति। यूपी के शाहजहांपुर में भी कोलकाता मामले पर डॉक्टरों का प्रदर्शन। हड़ताल पर बैठे डॉक्टर। ओपीडी सेवाएं पूरी तरह बंद। बंगाल के गवर्नर दिल्ली में हेल्थ मिनिस्टर से करेंगे मुलाकात। गृह मंत्री को देंगे पूरी रिपोर्ट। एआईएमपीएलबी ने यूसीसी का किया विरोध। कहा, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से नहीं करेंगे समझौता। बोले, सेक्युलर सिविल कोर्ट मंजूर नहीं। बिहार के पूर्व विधायक सुनील पांडे ने छोड़ा एलजेपी का साथ। समर्थकों के साथ बीजेपी में हुए शामिल। पुलिस भर्ती को लेकर सीएम योगी का बड़ा ऐलान। कहा, पुलिस में 60,000 से ज्यादा नौजवानों की होगी भर्ती। 20% सीट बेटियों के लिए आरक्षित होगी। दिल्ली बीजेपी मुख्यालय में लगातार 25 साल और सत्ता में बीजेपी रहेगी। अमित शाह का ये बयान। पदाधिकारियों के साथ बैठक। संगठन मंत्री भी इस दौरान मौजूद रहे। बैठक में बोले अमित शाह, अगले 35 साल तक सत्ता में बीजेपी। झारखंड मुक्ति मोर्चा में बगावत के आसार नजर आ रहे हैं। पूर्व सीएम चंपई सोरेन छोड़ सकते हैं पार्टी। बीजेपी में जाने के संकेत। मीडिया के सवालों पर चंपई ने चुप्पी साधी। उत्तर प्रदेश में कन्नौज कांड के आरोपी नवाब यादव की मुश्किलें बढ़ गई। जिला कोर्ट से नवाब की याचिका खारिज। कोर्ट ने पुलिस को रेप की धारा बढ़ाने का आदेश दिया। 14 दिन की रिमांड में भेजा गया आरोपी। यूपी के रायबरेली पहुंचे समाजवादी पार्टी के नेता आर.के. चौधरी। कहा, सपा सभी 10 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। बिहार के सीतामढ़ी में अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान का बयान। कहा, 2025 का विधानसभा चुनाव नीतीश कुमार के चेहरे पर लड़ा जाएगा। मैनपुरी पहुंची सांसद डिंपल यादव ने बीजेपी पर लगाया बदले की राजनीति का आरोप। करहल में जमीन पर कब्जे को लोकसभा में उठाने का आश्वासन दिया। जम्मू कश्मीर के पूर्व मंत्री जुल्फिकार अली आज बीजेपी में शामिल होंगे। कल अमित शाह से मुलाकात हुई थी। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों की बुलाई बैठक। शिक्षक भर्ती मामले को लेकर होगी चर्चा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज गुजरात के दौरे पर विकास कार्यों का शिलान्यास और शुभारंभ करेंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर आज कुवैत दौरे पर रहेंगे। कुवैत के विदेश मंत्री अब्दुल्ला अली अल याहा से मुलाकात करेंगे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भारतीय हॉकी खिलाड़ियों से मुलाकात की है। ओलंपिक पदक विजेता ललित उपाध्याय और राजकुमार पाल को सम्मानित किया। पुणे एयरपोर्ट पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने बच्चों से बंधवाई राखी। तस्वीरें आई सामने। अपने पैतृक गांव चरखी दादरी पहुंची भारतीय पहलवान विनेश फोगाट। गांव पहुंचने पर हुआ भव्य स्वागत। विनेश ने गांव के एक मंदिर से पूजा की। कुश्ती को लेकर विनेश फोगाट का बड़ा बयान। कहा, कुश्ती छोड़ने को लेकर अभी कुछ नहीं कह सकती हूं। अभी लड़ाई खत्म नहीं हुई। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में विद्यार्थियों ने सीआरपीएफ जवानों को राखी बांधी। जवानों ने बहनों की रक्षा करने का वचन दिया।
दिल्ली के नरेला में रन फॉर द नेशन मैराथन का आयोजन हुआ। दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने भी लिया हिस्सा। खेलों के प्रति युवाओं को किया जागरूक। मध्य प्रदेश में राजगढ़ में नायब तहसीलदार को ट्रैक्टर से कुचलने की कोशिश की गई। रेत माफियाओं ने धमकी भी दी। नायब तहसीलदार और पुलिस ने ट्रैक्टर का कई किलोमीटर तक पीछा किया था। रेत माफिया पर पुलिस कर रही है कड़ी कार्रवाई। यूपी के बरेली में नाबालिग दलित छात्रा के साथ 4 मुस्लिम युवकों ने छेड़छाड़ की है। जबरन धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया। विरोध करने पर फायरिंग। यूपी के शाहजहांपुर में ज्वेलरी की दुकान में चोरी हुई है। 3 शातिर महिलाओं ने दर्जनों पायलों पर हाथ साफ किया। सीसीटीवी में कैद हुई चोरी के बाद। यूपी के बहराइच में दबंगों ने स्कूल में जमकर हंगामा किया। बच्चों में दहशत का माहौल। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो। दिल्ली के शास्त्री पार्क में चाकूबाजी की घटना। लड़की की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। मामले की जांच में जुटी है पुलिस। ग्रेटर नोएडा में 2 कारों की टक्कर के बाद बवाल हो गया। 4 लड़कों ने दूसरे गाड़ी चालक को जमकर पीटा। बीच सड़क पर काफी देर तक हंगामा हुआ। ग्रेटर नोएडा में युवक की हत्या के बाद परिजनों ने किया हंगामा। शव को कासना रोड पर रखकर लगाया जाम। दोषियों के खिलाफ की सख्त कार्रवाई की मांग। यूपी के बहराइच में एक पुजारी पर जानलेवा हमला। सोते समय एक सनकी युवक ने लोहे की रॉड से हमला बोल दिया। खून से लथपथ पुजारी को अस्पताल में भर्ती कराया गया। बिहार के मुजफ्फरपुर में साइबर ठगों पर पुलिस का एक्शन। ईओयू के 4 फर्जी अफसर को गिरफ्तार किया गया है। खुद को अफसर बनाकर करते थे ठगी। भारत लाया जाएगा आतंकी। राणा अमेरिकी कोर्ट ने प्रत्यार्पण के खिलाफ अपील खारिज की है। 26/11 मुंबई हमले की फंडिंग का आरोपी है। यूपी के मुजफ्फरनगर में ठेकेदारों की पिटाई हुई है। किसान यूनियन कार्यकर्ताओं ने ये मारपीट की। यूपी के बरेली में 2 मंचलों ने नाबालिग के साथ छेड़छाड़ की, जिसके बाद तमंचे की नोक पर छात्रा को डराने की कोशिश भी की गई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। अवैध तमंचा बरामद। राजस्थान के भीलवाड़ा में पुलिसकर्मी रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार हुए हैं। एसीबी ने 10,000 की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया। यूपी के महोबा में युवक को घर बुलाकर पिटाई की गई। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। पीड़ित ने पुलिस से मदद की गुहार लगाई। यूपी के मथुरा में आरोपी के परिजनों ने अस्पताल में किया हंगामा। पुलिस और आरोपियों के बीच हुई मुठभेड़ में आरोपी के पैर में गोली लगी थी। यूपी के मुजफ्फरनगर में लाखों की चोरी से हड़कंप मच गया। लाखों की नकदी से 20 लाख के जेवर चोरी कर लिए। यूपी के सीतापुर में युवती से छेड़छाड़ और मारपीट का मामला सामने आया। ई रिक्शा चालक ने युवती को पीटा। यूपी के सहारनपुर में चेन स्नैचर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने गिरफ्तारी की। मध्य प्रदेश के दमोह में अज्ञात लोगों ने अस्पताल में की तोड़फोड़। अस्पताल प्रबंधन ने पुलिस में दर्ज कराई शिकायत। यूपी के सोनभद्र में एक बेटे ने अपनी मां की हथौड़ा मारकर हत्या कर दी। हत्या के बाद शव को जलाने की कोशिश भी की। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। यूपी के बुलंदशहर में खेत की पैमाइश को लेकर हुए विवाद में पुलिस और ग्रामीणों के बीच झड़प हुई है। हाथापाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। यूपी के लखीमपुर में कई चोरियों का पुलिस ने खुलासा किया। पुलिस ने चोरी के सामान के साथ आरोपी को गिरफ्तार किया। यूपी के बरेली में युवक ने गोली मारकर खुदकुशी कर ली। पुलिस के साथ फोरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंची। मामले की जांच जारी है। यूपी के एटा में सड़क किनारे संदिग्ध हालत में युवक का शव मिला है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। जांच जारी। यूपी के रायबरेली में एबीवीपी का विरोध प्रदर्शन। कोलकाता में हुए रेप और मर्डर को लेकर हुआ प्रदर्शन। नासिक में 2 समुदाय के बीच हुए विवाद के बाद हालत सामान्य है। शहर के चप्पे-चप्पे पर पुलिस तैनात। मुंबई के विरार में लोकल ट्रेन में टीसी और यात्रियों के बीच मारपीट हुई। 3 यात्रियों ने मिलकर टीसी की जबरदस्त पिटाई की। यूपी के मैनपुरी में मासूम बच्चे का तमंचे के साथ खेलने का वीडियो वायरल हो रहा है। वायरल फोटो के आधार पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। अवैध तमंचा भी जब्त। कर्नाटक के बेंगलुरु का वीडियो वायरल हुआ है। व्हीलिंग स्टंट में शामिल 2 स्कूटर जनता ने फ्लाईओवर से नीचे फेंक दिए। यूपी के रायबरेली में पुलिस पर शराबी युवक का हमला। गंभीर हालत में पुलिसकर्मी अस्पताल में भर्ती। यूपी के झांसी में कानपुर हाईवे पर भीषण हादसा। स्कूली बस में सवार कई बच्चे घायल हो गए। यूपी के सीतापुर में 11वीं मंजिल से गिरकर एक मजदूर की मौत। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा। यूपी के बुलंदशहर में लैंटर का प्लास्टर गिर गया। मासूम बच्ची की मौत हो गई। हादसे में 5 लोग घायल हुए हैं। यूपी के एटा में कार और बाइक की भीषण टक्कर। हादसे में बाइक सवार 3 मासूम समेत एक दंपति घायल।
जर्मनी के लीपजिग में फेरिस व्हील में आग लगने की वजह से हादसा हो गया। 30 लोगों के घायल होने की खबर है। सभी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। लंदन के समरसेट हाउस में आग लग गई। सूचना के बाद मौके पर दमकल की गाड़ी पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। रूस के कामचटका में तेज भूकंप के झटके देखे गए। 7.2 मापी गई तीव्रता। भूकंप के बाद जारी की गई सुनामी की चेतावनी। तुर्की की संसद में जमकर लात-घूंसे चले। राष्ट्रपति अर्दोगन की पार्टी के सांसद पर दूसरे सांसद पर हमले का आरोप है। हमले के बाद दोनों दलों के भी सांसद आपस में भिड़ गए और मारपीट में घायल। फ्रांस में एयर शो के दौरान बड़ा हादसा हुआ है। समंदर में क्रैश हुआ ट्रेनिंग जेट। हादसे में पायलट की मौत हो गई। प्लेन क्रैश की जांच भी जुटी हुई है। उधर इजराइल की हुला घाटी में लगी आग। लेबनान में हुई गोलीबारी के बाद आग लग गई। रूस ने यूक्रेन पर किया जोरदार हमला। रूसी हमले में 2 लोग घायल हुए हैं। इजराइल ने सेंट्रल गाजा पर एक बार फिर हमला किया। इजरायली हमले में एक ही परिवार के 15 सदस्य समेत 18 लोगों की मौत। इजराइल के एयरफोर्स ने आतंकी इब्राहिम के कई ठिकानों पर हमला किया है। आतंकी इब्राहिम हिजबुल्लाह के लिए काम करता था। इजराइल ने लेबनान पर ताबड़तोड़ हमला किया। हवाई हमलों में कई बच्चों की मौत। यूएन ने एक बार फिर की सीज फायर की अपील। इजराइल के गाजा पर हो रहे हमले को नरसंहार बताया। गाजा के दीर अल बलाह पर इजराइल का हमले में महिलाओं और बच्चे समेत 15 लोगों की मौत। लेबनान पर इजराइल का हमला। करीब 9 लोगों की मौत हो गई। इंडोनेशिया ने अपनी आजादी के 79 साल पूरे किए हैं। राष्ट्रपति जोको और कैबिनेट मंत्री स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल हुए। चीन ने सबसे बड़ा समुद्री तेल और गैस प्लेटफॉर्म सऊदी अरब की खाड़ी में भेजा है। चीनी कंपनी ने तेल और गैस उद्योग में सऊदी के लिए ईपीसी परियोजना शुरू की है। अमेरिकी वायुसेना ने गोलीबारी करने वाले हमलावर को मार गिराया है। अमेरिका की संयुक्त बेस सैन एंटोनियो पर गोलीबारी हुई थी। तुर्की के जंगलों में लगी भीषण आग। इजमिर, आइडिन, मनीसा, काराबुक और बोलू प्रांतों के जंगलों में आग लगी है। कनाडा के जेस्पर में जंगल में भीषण आग लग गई। शहर की 1/3 इमारतों तक नुकसान पहुंचने की आशंका। बरमूडा में तूफान अर्नेस्टस ने मचाई तबाही। मौसम विभाग ने खतरनाक तूफान और बाढ़ को लेकर चेतावनी जारी की है। दक्षिण पश्चिमी चीन के यूनान में रात की रोशनी में मछली पकड़ने की तैयारी। रात होते ही मछली पकड़ने वाली नावें झील के पार चलने लगती है। रूसी अंतरिक्ष यान अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से जुड़ा और बहुत सी आवश्यक आपूर्ति पहुंचाएंगे। ऑस्ट्रिया के सेंट एंटोन एम अल्बर्ग में भारी बाढ़ और घरों में नुकसान और पानी भर गया। वेनेजुएला में राजनीतिक अशांति। राष्ट्रपति निकोलस मादुरो के समर्थकों और मारिया कोरेना मचाडो के समर्थकों ने प्रदर्शन किया। उधर मध्य गाजा के जुबैदा पर इजराइल ने भीषण हमला कर दिया। घायलों को अल अक्सा शहीद अस्पताल में भर्ती कराया गया। इलाज जारी। इजराइल की राजधानी टेल अवीव में लगी भीषण आग। आगजनी में कई कारें तबाह हो गई। ऑस्ट्रिया के टायरोल में मूसलाधार बारिश। कई घरों में घुसा बाढ़ का पानी। तुर्की के इजमिर में भयानक आग लगी है। हजारों लोगों ने पलायन किया। कनाडा के मॉन्ट्रियल में एक विनाश पाइप टूट गया, जिसके बाद पानी बहने से बाढ़ आ गई।